हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफिकल थॉट की इंट्रोडक्शन क्लास में आज अपन देखेंगे ज्योग्राफिकल थॉट का ओरिजिन। ज्योग्राफिकल थॉट के ओरिजिन में सबसे पहले मैंने पूरे सिलेबस को या फिर ज्योग्राफिकल थॉट की जो टाइमलाइन है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ज्योग्राफिकल थॉट अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, क्योंकि ये ज्योग्राफी का बेस है। इसी के बेस पे अपना ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ है। तो ज्योग्राफिकल थॉट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे पार्ट से समझना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ज्योग्राफिकल थॉट्स अच्छे से कवर करना है। ये अपना इंपॉर्टेंट रहता है। यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसमें सारी टॉपिक्स जो भी दर गए वो सब अपन इसमें कवर कर लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर जितने होते हैं स्टेट वाइज भी, उन सब का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अपन इसमें कवर करेंगे। सो ओवरऑल ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ज्योग्राफिकल थॉट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो अपना इस क्लास से कवर हो जाएगा। पूरी सीरीज चलेगी अपनी ज्योग्राफिकल थॉट की क्लासेस की। फर्स्ट क्लास में अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले होता है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में अपने को पढ़ना रहता है इसमें जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे उससे रिलेटेड। फिर अपना आएगा इसमें एंशियंट। एंशियंट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रीक ज्योग्राफर्स है, फिर रोमन ज्योग्राफर्स है, ग्रीक और रोमन्स में। उसके बाद अपनी है डार्क एज। डार्क एज जो क्रिश्चियनिटी का पीरियड आया था डोमिनेंट वाला, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर है अरब स्कॉलर्स। उसके बाद है एज ऑफ डिस्कवरी। एज ऑफ डिस्कवरी अपना 15th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज और स्पेनिश ने अलग अलग एरियाज में ट्रेवलिंग की थी। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, इंडिया के लिए एक नए रूट की खोज हुई। तो इससे ज्योग्राफिकल नॉलेज में क्या कुछ डिफरेंसेस आए थे, क्या उसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो सब चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अपना है प्री क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल में अपने जो क्लासिकल पीरियड है उससे पहले के जो दो स्कॉलर इसमें इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में देखेंगे कौन कौन से स्कॉलर्स है। फिर क्लासिकल पीरियड आ जाता है अपना। उसके बाद पोस्ट क्लासिकल। पोस्ट क्लासिकल में अपनी चार स्कूल्स पढ़नी होती है हमें। स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल, ये चार स्कूल ऑफ थॉट इसमें पढ़नी है हमें। फिर है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न में अपने जो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि अलग अलग उसमें पैराडाइम्स बन गए थे ज्योग्राफी में। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा था, एरियल डिफरेंशिएशन का, रीजनल सिंथेसिस का, लोकेशनल एनालिसिस का, सिस्टम एनालिसिस का, ये सब अपना आ जाता मॉडर्न पीरियड में। फिर आ जाता पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में अपना जैसे टाइम ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब पोस्ट मॉडर्न में। फिर अपना हो गया करंट, आज के टाइम में, कि 1990 के बाद, टाइम ज्योग्राफी के बाद इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये अपना एक ओवरव्यू हो गया ज्योग्राफिकल थॉट का। इससे आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में हमें ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ना क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम, एक एक यूनिट को थोड़ा सा सब क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या आता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है कि मेसोपोटामियंस, मेसोपोटामियंस के टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ, फिनिशियंस के टाइम में, फिर इजिप्टियन, सुमेरियंस, कैलिडियंस, बेबीलोनियन और असाइरियंस, ये सब अपने को प्री हिस्टोरी में क्रिएट स्टडी करना है। लेकिन इसमें अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना कि मेसोपोटामियंस पे 10 पेज पढ़ रहे हैं। मेसोपोटामियन से 3-4 लाइन आएगी, फिर अपना फिनिशियन से रिलेटेड 2-3 लाइनें आएगी। इस तरीके से ये अपन जो सेकंड क्लास होगी अपन अपनी, जो उसमें अपन ये सारा कवर कर लेंगे प्री हिस्टोरिक से रिलेटेड, कि इस टाइम में क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे। सेकंड इसमें अपना है फिर एंशियंट। एंशियंट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रीक स्कॉलर्स और रोमन। ग्रीक पीरियड में अपने मेजर जो ज्योग्राफर्स हैं, जैसे होमर था, होमर, थेलस ऑफ अनेक्जाम, थेलस, थेलस ऑफ मिलेटस, अनेक्जामिंदर, हेकेटियस, हेरोडोटस, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इरेटोस्थेनिस, हिपोक्रेट्स, फिर हिपार्कस भी है। तो इस तरीके से जो ग्रीक स्कॉलर्स है, अब इनमें जैसे होमर के द्वारा कोई बुक लिखी गई हो, होमर के द्वारा ज्योग्राफिकल थॉट में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन किया गया था, वो चीज़ अपने को पढ़नी होगी। फिर अपना आ जाता है रोमन्स। रोमन्स में अपने चार स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट है, एक है स्ट्रेबो, फिर अब टोलेमी, प्लिनी और पोम्पोनियस मेला। ये अपने चार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रोमन्स में। ये अपना हो गया ग्रीक और रोमन स्कॉलर से रिलेटेड एंशियंट, एंशियंट जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें। फिर अपना आ जाता है डार्क एज। डार्क एज, डार्क एज में क्या था, डार्क एज अपना है क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट वर्ल्ड जो, यूरोप के डार्क एज की बात हो रही है। ये एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव से अपना डार्क एज है, कि यूरोप में इस टाइम में ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और इसको डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में क्या था कि इसको TNO शेप वाला वर्ल्ड बोलते हैं अपन।
इस तरीके से एक दुनिया का नक्शा बनाया गया था। तो इसमें कहा गया जो टी वाला पोर्शन है ये तो अपना हो गया लैंड पार्ट, और ये ओ वाला हो गया ये ओशनिक पार्ट हो गया, टी इन ओ मैप। एक और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है कि जैसे आज भी दुनिया में बहुत सारे अ, इसमें है कि अपना फ्लैट अर्थ सोसाइटी, तो इस टाइम में डार्क एज के टाइम में अर्थ को फ्लैट माना जाता था ना कि गोल। तो फ्लैट अर्थ के रूप में, और मैप क्या था उसका, टी इन ओ शेप मैप। आज भी अगर आपको पता हो तो एक सोसाइटी बनी हुई है फ्लैट अर्थ सोसाइटी, जो कि ये मानते हैं कि अर्थ एक्चुअल में गोल ना हो के फ्लैट है। सो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट था इसका ओरिजिन हुआ डार्क एज के टाइम में कि अर्थ फ्लैट है, फ्लैट अर्थ के रूप में क्रिश्चियनिटी में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसके बाद अपना था अरब स्कॉलर्स का। अरब स्कॉलर्स में अल बख्शी है, अल मसूदी है, अल बिरूनी, इबन सीना, अल इद्रीसी, इबन बतूता और इबन खालदून। ये सब अपने को कवर करना है अरब स्कॉलर्स में। सो ये अपना हो गया फोर्थ वाला अरब स्कॉलर। फिर आ जाती है एज ऑफ एक्सप्लोरर्स। एज ऑफ एक्सप्लोरर्स में अपना डिस्कवरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रेवलिंग हुई थी वो सब कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे अपने को पैरेलल में एक चीज और कवर करनी होगी, एक तो हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफर्स, एक इंडियन ज्योग्राफर हो जाएंगे और चाइनीज ज्योग्राफर्स हो जाएंगे। ये दो चीज और अपने को कवर करनी होगी, इंडियन ज्योग्राफर्स और चाइनीज ज्योग्राफर से रिलेटेड। नेक्स्ट अपना फिर आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ रेनेसा। यूरोप में जब रेनेसा आया उस टाइम में कुछ ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हुए थे। इसमें थे पीटर एपियन, सेबेस्टियन मंस्टर, कोपरनिकस, केपलर्स और गैलीलियो। इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए जिससे ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल नॉलेज में और ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ, वो चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर आ जाएगा अपना प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न या फिर इसको प्री क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। प्री क्लासिकल में अपने को दो स्कॉलर्स का बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक है अपना बर्नार्ड वरेनियस। बर्नार्ड वरेनियस फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को क्लासिफाई किया था, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। तो ये वाला डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका ओरिजिन वरेनियस के द्वारा किया गया। दूसरे अपने इसमें इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने ज्योग्राफी को जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है ज्योग्राफी का वो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए कि जो ज्योग्राफी की फिलोसॉफी है उसका बेसिक कोर अपना इमैनुअल कांट के कॉन्सेप्ट से आता है। फिर अपना आ जाता क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड में एक अपने कार्ल रिटर है और दूसरे हम्बोल्ट है। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दो स्कॉलर पढ़ने अपने को। अगर आप ये क्लासिफिकेशन ही सिर्फ याद रख लेते हो तो उससे ही आपके ऐसे है कि इजीली बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। कि जब आपको सीक्वेंस पूछी जाती है ज्योग्राफर्स की, तो उसमें जैसे कार्ल रिटर दे रखा हो, वेरेनियस दे रखा हो, तो हमें पता है कि वेरेनियस प्री क्लासिकल का है, कार्ल रिटर क्लासिकल पीरियड का है, तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया क्लासिकल पीरियड। उसके बाद आ जाता है पोस्ट क्लासिकल पीरियड। पोस्ट क्लासिकल पोस्ट क्लासिकल पीरियड में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बन गई थी। चार स्कूल है अपनी मेजर। जर्मन स्कूल है, फ्रेंच स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल, अमेरिकन स्कूल। जर्मन स्कूल में कौन है, रेडजेल है, रिक्टोफन, हेटनर, अल्फ्रेड वेगनर। यहाँ मैंने तीन चार एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी जब अपन जर्मन स्कूल कवर करेंगे तो उसमें सारे स्कॉलर्स को एक साथ कवर कर लेंगे। इसमें 15 से 20 जियोग्राफर के बारे में अपने को पढ़ना होगा। नेक्स्ट अपना है फ्रेंच स्कूल। इसमें विडाल डी ला ब्लास, रेकलस, ब्रूंच, ये सब अपने आ जाएंगे फ्रेंच स्कूल में। फिर अपना है ब्रिटिश स्कूल। इसमें डार्विन, स्पेंसर, ये सब ब्रिटिश स्कूल में। अमेरिकन स्कूल, इसमें पोवेल थे, जेफरसन थे, हंटिंगटन थे, ये सब अपना हो जाएगा अमेरिकन स्कूल में। तो इस तरीके से ये अपना है पोस्ट क्लासिकल पीरियड जिसमें ज्योग्राफी को चार स्कूल ऑफ थॉट में डिवाइड कर दिया गया, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच और जर्मन स्कूल। नेक्स्ट इसमें अपना फिर आता है कि मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड में ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स पे जैसे एरिया जो पैराडाइम शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट अपना, कि अलग अलग पैराडाइम्स बन गए इसमें, कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का ओरिजिन होने लगा, और जो फोर स्कूल ऑफ थॉट्स थी वहाँ से अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से ये अपना कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आ जाता है। जैसे इसमें एरियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड पूरा एक ट्रेंड चलता है 30 से 40 साल के करीब। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन 1960 से लेके 80s तक इसका ट्रेंड चलता है। रीजनल सिंथेसिस, फिर एनवायरमेंटल पैराडाइम, लोकेशनल एनालिसिस का पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, मार्क्सिज्म, रेडिकलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ह्यूमनिज्म, वेलफेयर अप्रोच। ये लास्ट वाले आप अगर सारे देखते हो, इन सब का ओरिजिन देखा जाता है 1970s में। ज्योग्राफी में जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई थी उसके बाद इन सब का ओरिजिन देखा जाता है। वहीं ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट अपना इनका ओरिजिन देखा जाता है 1930s के बाद।
इनका 1930 40s के बाद से इनका डेवलपमेंट देखा जाता है। तो ये अपना आ जाता है मॉडर्न पीरियड, जिसमें मॉडर्न ज्योग्राफी में अलग अलग जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, अलग अलग थ्योरीज का डेवलपमेंट होता है, ये सब अपना आ जाएगा मॉडर्न पीरियड में। फिर आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है 1990s के बाद, जिसमें अपना इस वाला जो ट्रेंड है इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और कम्युनिज्म एज ए पॉलिटिकल अप्रोच के रूप में उसका डिक्लाइन होता है, तो उसके बाद अपना पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है इन सब का डिक्लाइन होकर। इसमें अपने कॉन्सेप्ट का ओरिजिन होता है टाइम ज्योग्राफी वाला, फंक्शनलिज्म, सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी, इन सब का ओरिजिन 1990s के बाद देखा गया है। तो इस तरीके से हमारी एक पूरी क्रोनोलॉजी होगी ज्योग्राफिकल थॉट की। अब अगर आपको ज्योग्राफिकल थॉट की अगर टाइमलाइन याद है कि सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड था, फिर एंशियंट पीरियड आता है, फिर आपका डार्क एज वाला पीरियड आता है, फिर अरब स्कॉलर आते हैं, फिर प्री क्लासिकल है, क्लासिकल पीरियड है, पोस्ट क्लासिकल है, उसके बाद मॉडर्न पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। और उसमें एक बेसिक ही कौन क्या कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, जैसे एरियल डिफरेंशिएशन, तो इससे रिलेटेड अगर अपने को लिखना भी हो तो उसमें अपन क्या लिखेंगे कि 1940s के टाइम में ज्योग्राफी में एक नए पैराडाइम की स्टार्टिंग हुई, जिसमें एरियल डिफरेंशिएशन के रूप में एक नए कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ। तो हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया है कि अगर कोई भी टॉपिक हमारे सामने दिया जाता है ज्योग्राफिकल थॉट का, तो वो कौन सी टाइमलाइन में ओरिजिन हुआ है, उससे रिलेटेड आसपास की क्या घटनाएं थी, उससे हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। ये अपना हो गया टाइमलाइन से रिलेटेड। अभी फर्स्ट वाली टाइमलाइन पे चलते हैं अपन वापस। अभी इसकी जो पीडीएफ है, नोट्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट नोट्स की, ज्योग्राफिकल थॉट के शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्योग्राफी अंडरस्कोर विजडम अकेडमी, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, हम ज्योग्राफिकल थॉट को यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। फर्स्ट क्लास अपना ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक से लेके 15 से 20 क्लासेज में अपन ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई अदर सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे सोर्सेज को क्लब करके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और उन्हीं से आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स है अपने, जैसे दूसरी जो अपन सीरीज सीरीज देखेंगे वो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे, उसके भी आपको जल्दी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।